मंच पे विराजमान संत गुरुजन, प्रिय सज्जनों एवं देवियाँ, जिन महापुरुषों के द्वारा समाज को प्रकाश मिलता है, नई रोशनी मिलती है, जीवन जीने को सही ढंग से जीने की कला मिलती है, अपने आप को दुखों से बचने का ज्ञान होता है, साथ साथ इस रूप का बोध होता है। उन महापुरुषों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। दुनिया में अनेक महापुरुष हुए, कोई ऐसा देश, ऐसा परंपरा, ऐसा समाज नहीं है कि जिसमें महापुरुष पैदा न हुए हो, और देश दुनिया पर उनका अनंत उपकार रहा है। उन महापुरुषों में सद्गुरु कबीर साहेब, संत शिरोमणि रविदास साहेब महान महापुरुष हुए, जिनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। सद्गुरु कबीर साहेब बीजक के कहरा में कहते हैं, रहूं सम्हारे सतगुरु बिचारे, कहता हो जो पुकारे हो, मूड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा परी मसूझा हो, तेहि ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो, और गांव बसत हैं गर्भ बतारी, बाप काम अहंकारा हो, मोहन जहाँ तहाँ ले जई हो, नहीं परत रहल तुम्हारा हो, और माझ मझरिया बसे सो जाने, जन हुई हैं सो थीरा हो, और निर्भय रहे गुरु के नगरिया। सद्गुरु कबीर साहेब 119 वर्ष के उम्र में उन्होंने हम लोगों को और समाज को निर्भयता का ज्ञान दिए थे, तो संत गुरु के सानिध्य में उनके चरणों में दिए थे। अगर वो और कहीं अगर ऐसा होता तो लोग कहते हैं कि एक कबीर पंथी तो ये खंडन करते हैं। तो क्या सद्गुरु कबीर साहेब अगर संत गुरु के चरणों में वो शांति न मिलती, और कहीं मिलती तो और कहीं भी वो कह सकते थे, लेकिन वो कहे कि निर्भय रहे गुरु के नगरिया, सुख सोए साहेब कबीरा हो। कबीर साहेब पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने आप में शांत रहो, अपने आप में शांत रहो। लोग यह न करके साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं, वो सिर के बाल छिलवा लेंगे और कानों में कुंडल पहन लेंगे, और साधु तत्व का अहंकार कर गुफा में जा बैठते हैं, परंतु उनके हृदय भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तिसड़ा चोरों ने उनके ज्ञान धन को चुरा करके उन्हें खोखला बना दिया। गिरही पूरी भारती कहलाने वाले बड़े बड़े साधु सन्यासी बसते हैं, प्राय उनके सारे काम टेढ़े एवं अभिमान से भरे होते हैं।
सदगुरु कहते हैं कि हे लंपट विषयाधारी, ये मोहने वाली माया तुम्हें यंत्र तंत्र में ले जाकर के पटकेगी और तुम्हारा कल्याण तथा साधना नहीं हो पाएगा। निम्र कबीर तो सारी वासनाओं को त्याग करके निम्र हो गए और अपनी अंतर आत्मा में सुख से सो रहे हैं। अब उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। मरिहो रेतन काले करिहो, प्राण छूटे बाहर ले डरिहो, काया बिगुरचन अनवन भाती, कोई जारे कोई गाड़ी माटी। हिंदुल जारे तुरुक ले गाड़े, यही विध अनंत दुनो घर छाड़े, और कर्म फांस एम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गई मारा। और सतगुरु बिना हुई हो कैसा, बांट माज गो बड़ौड़ा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछतई हो, यह घर से जब वह घर जई हो। साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमको पछताना पड़ेगा जब इस घर से उस घर में जाना होगा। यह सब जानते हैं कि मरने पर यह शरीर को या गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। प्राय हिंदू जलाते हैं और मुसलमान गाड़ते हैं। इस प्रकार इस शरीर का सब तिरस्कार कर देते हैं। जैसे धीमर जाल फैला करके मछलियों को मारता है, वैसे मन रूपी यमराज ने माया के कर्म जाल में फंसा करके जीव का पतन कर देता है। तो साहिब कहते हैं, एक सतगुरु के भजन बिना तुम्हारा दशा गुबड़ौले कीड़े के समान होगा। जैसे गुबड़ौला कीड़ा होता है, उसका रहन सहन खान पीन, उसका पूरा जीवन गोबर में ही होता है। उससे गोबर से इतना प्रेम हो जाता है कि अगर वो कहीं चलता है तो गोबर की गोली बना करके ढूंढलाते हुए चलता है और किसी के पैर से मारा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का जब तक एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं खत्म होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो हमारा जीवन कैसा होगा। सदगुरु कबीर साहिब ने कहा था, प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच। उन्होंने कहा, प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच, और पानी देहो तासु घर, जो तनमन बोले साँझ। उन्होंने पूरा जीवन प्रेम का पाठ पढ़ा था। प्रेम का पाठ तब होगा जब हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम होगा। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलहारी वह घट की, जो घट पर घट होए। जब सबके घट में वही साईं, वही गुरु समाया हुआ है, तो हम किससे ईर्ष्या करें। तो मैंने कह रहा था कि मरिहो रेतन काले करिहो, प्राण छूटे बाहर डरिहो। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब